प्रायः राधा नाम की जो भी महिमा गाएगा उनके पता नहीं कौन सी कुलबुलाहट मच जाएगी। कहने लग जाएंगे राधा नाम तो काल्पनिक है, राधा नाम का कोई व्यक्तित्व ही नहीं हुआ, महाभारत में वर्णन ही नहीं है। शब्द आता है वो कर्ण की विमाता के लिए प्रयुक्त होता है। एक हमारे यहां पुराण है जिसको कहते हैं विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में कहीं पर भी राधा नाम का कोई वर्णन नहीं है। एक पुराण का नाम है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण के अंदर भी राधा नाम की कोई चर्चा नहीं है। और तो और एक पुराण ऐसा है जिसकी समाज में आज बड़ी व्याप्ति हो रही है। जगह जगह जिसके नाम से बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं। जिस पुराण का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। आप लोगों ने उसकी कथाएं सुनी होंगी, लेकिन हैरानी की बात यह कि पूरी भागवत में कहीं पर भी राधा नाम की कोई चर्चा नहीं। कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, तो राधा से शादी करने में क्या आपत्ति थी? कोई आपत्ति नहीं। 8 तो उनकी पटरानियां ही थी। फिर वो तो श्री कृष्ण थे, उन्हें कौन रोक सकता था? तो राधा ऐसे ही एक ऋषि मुनियों द्वारा अपने प्रेम में बनाई गई धारा। आप देखें कितने ही महानुभाव ऐसे पड़े हुए हैं जो अर्ध ज्ञान की कुएं में नाच रहे हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आ रहा है अंधकूप में गिरते गिरते। तो मूल बात क्या है, राधा नाम का शास्त्रीय प्रमाण क्या है राधा नाम की महिमा, हम इस वीडियो के माध्यम से, इस चलचित्र के माध्यम से जानेंगे। तो पहला आक्षेप जो करते हैं लोग वो ये करते हैं कि राधा नाम का महाभारत और भागवत में उल्लेख नहीं है। अब पहली बात तो ये, महाभारत के अंदर कौन से कृष्ण जी के बचपन की गाथाएं आ रही हैं? श्री कृष्ण जी के बचपन के समय में ही तो श्री राधा रानी का संयोग हुआ, ये व्यवहारिक बात है। 11 वर्ष तक श्री कृष्ण ब्रज में रहे और जितनी बचपन की लीलाएँ हैं उसमें श्री राधा रानी का संयोग है, उनका मिलना है। तो अब महाभारत में वो कथा ही नहीं है तो फिर उसमें राधा नाम कहाँ से आएगा? और दूसरी एक साहित्य की बात है, क्योंकि वहाँ कर्ण की माता राधा का नाम है। अगर आना भी होगा तो उसी नाम से नहीं आएगा, कुछ ना कुछ नाम परिवर्तन करके आएगा। अब दूसरी बात रही भागवत की, तो भागवत के अंदर प्रमुख संवाद क्या है? भागवत किसको कहते हैं? तो कहा गया मूल रूप से शुकदेव और परीक्षित के मध्य जो संवाद होता है उसको भागवत कहते हैं। अब शुकदेव जी ने राधा नाम क्यों नहीं लिया? तो ऐसा एक श्लोक आता है शास्त्र में कि श्री राधा नाम मात्रेण मूर्छा षडमाशकी भवेत, कि श्री राधा नाम लेने मात्र से शुकदेव को 6 महीने तक की मूर्छा हो जाती थी। कि मूर्छा षडमाशकी भवेत नुच्चारित मतः स्पष्टम, इसीलिए उन्होंने स्पष्ट नाम नहीं लिया। परीक्षित कृन मुनि, शुकदेव मुनि ने परीक्षित जी के सामने स्पष्ट नाम नहीं लिया, क्योंकि उनको 7 दिवस के अंदर उन्हें मुक्त कराना था, 6 महीने तक थोड़ी ना बैठाना था। और दूसरी बात, हमारे यहाँ गुरु का नाम नहीं लिया जाता। श्री किशोरी जी शुकदेव जी की गुरु हैं। अब तीसरी बात, हमारे यहाँ शास्त्रों में वर्णन है परोक्ष प्रिय इव देवः भवन्ति, जो परोक्षता को प्रिय करे, परोक्षता जिनको प्रिय, सीधे जैसे आप अपने माता पिता का नाम थोड़ी ना, अब किसी के पिता का नाम रामलाल है तो ये रामलाल ऐसे बुलाएगा बेटा, ये शिष्टाचार है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ देवताओं का स्पष्ट नाम ना लेकर परोक्ष, उनकी उपाधि, उनके गुणों के आधार पर उनका नाम लिया जाता है। जैसे पर्जन्य इंद्र का नाम है, परंतु हम सीधे सीधे नहीं बुला रहे, हम इंद्र आदि देवता कहकर बुला रहे। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण वेदों में भी आपको प्राप्त होंगे। तो ये सारी बातें हैं, ये सब रहस्य हैं। और भागवत में स्पष्ट नाम नहीं लिया, बात इतनी है। पर जहाँ जहाँ भाव अर्थ गुण अर्थ एक गोपिका कश्चित गोपिका योग माया आश्रिता, ऐसे करते हुए बहुत जगह शुकदेव जी ने श्री राधा नाम की ओर संकेत करा। और जब गर्ग संहिता को मिलाएंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, आपने पढ़ाई तो करी नहीं है, आपने तो ये जो इंटरनेट का ज्ञान है उसको लिया है और पेलम पाल शुरू कर दी कि वो पिंगला हैं, वो ये शक्ति हैं, ऋषियों ने कल्पना कर ली है। ऐसा नहीं है, शास्त्रों में प्रमाण है, कोई भी चीज़ कल्पित नहीं है। श्री राधा रानी की क्या महिमा है, क्या स्वरूप है, इसकी महिमा का गान तो उपनिषदों में हुआ है। आप सोचिए, उपनिषद कितनी सुंदर बात कहते हैं। साम रहस्य उपनिषद, साम रहस्य उपनिषद वेद कह रहा है। वेद का वचन सुनिए आप लोग। स एवायाम पुरुष स्वयमेव सम आराधन तत्परो भूत तस्मात् स्वमेव समाराधन मकरोत अतो लोके वेदे श्री राधा गीयते। साम रहस्य उपनिषद का वर्णन है। अब इसमें क्या कह रहे हैं? स एवायम पुरुष स्वयमेव, वो पुरुष ही अपनी दूसरी आकृति को प्रकट क्यों कर रहा है? समाराधन तत्परो भूत तस्मात्, अपनी ही आराधना करने के लिए, अपनी ही पूजा करने के लिए, और इसीलिए उसने अपने ही स्वरूप को प्रकट करा। अतो लोके वेदे श्री राधा गीयते, और वो स्वरूप क्या है? वही श्री राधा है।
क्योंकि परम पुरुष कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण साक्षात पर ब्रह्म है। ब्रह्म संहिता भी कहती है कि ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। सब कारणों के कारण अनादि सत्य भगवान श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण ने ही अपनी ही आराधन तत्पर होने के लिए श्री राधा नाम को प्रकट करा। तो पहले ही हमने उपनिषद वेद से आपको एक शास्त्रीय प्रमाण दिया, पर अभी भी आपको ना समझ में आए तो आइए चलते हैं, राधा नाम का अर्थ क्या है इसको जानते हैं। तो राध्यते आराध्यते श्री कृष्णेन इति राधा। श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिन श्री कृष्ण की सब पूजा करते हैं, वो श्री कृष्ण किसकी पूजा करते हैं? तो वो बोले कि बैठ्यो दुरोवह कुंज कुटीर में पाए पलोटत राधिका पायन। कि रसखान जी ने जब सब और ब्रिज में ढूंढा श्री कृष्ण कहाँ है, तो देखा कुंज कुटीर के अंदर श्री किशोरी जी के चरणों को दबा रहे हैं। तो यही स्वभाव, यही इसका अर्थ। राध्यति वशीकरणति ही कृष्णम इति राधा। श्री कृष्ण को जो अपने वशीभूत करके रखती हैं उनका नाम राधा है। श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो भैया सीधे श्री कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे, परम तत्व परमात्मा प्राप्त नहीं होगा, श्री राधा रानी की उपासना करनी पड़ेगी। एक संत बड़ी सुंदर बात कहते, हम देखो माया की धारा में बहते हुए आ गए और भगवान से अलग हो गए। वही माया की धारा पलट जाती है और भगवान से हमको जब जोड़ देती है, उन्हीं का नाम राधा है। तो ऐसे श्री राधा कौन है, इनके प्रमाण पुराणों में भी हैं। हमने तो अभी आपको वेद प्रमाण दिया, वेद से बड़ा कोई प्रमाण नहीं होता। फिर भी कई लोग कह रहे हैं महाभारत और भागवत जी किसकी रचना है? व्यास जी की। तो अगर व्यास जी के लिए वो कल्पना है, वो नहीं है, तो उन्होंने कहीं वर्णन नहीं करा होगा। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में चलते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रकृति खंड का 48-40 आप पढ़िए। रा शब्दश्चारणाद भक्तो हो रतिम मुक्ति सुदुर्लभाम, और धा शब्दश्चारणाद दुर्गे धावत्येव हरे पदम। भगवान शिवशंकर माँ भगवती दुर्गा से कह रहे हैं, रा शब्दश्चारणाद भक्त्यो, जो भक्त रा शब्द का उच्चारण करता है, राति मुक्ति सुदुर्लभाम, उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जो मुक्ति बड़े बड़े योगियों के लिए दुर्लभ है, परंतु रा शब्द उच्चारण करने मात्र से मुक्ति प्राप्त हो गई। और धा शब्दश्चारणात् दुर्गे है, हे दुर्गा, जो धा शब्द का उच्चारण कर लेता है, धा शब्द का उच्चारण करता है, धावत्येव हरे पदम, और भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री हरि, भगवान नारायण उसके पास जाते हैं, आलिंगन करके उसको अपना परमलोक प्रदान कर देते हैं। ऐसी महिमा है। राधा कृष्ण नाम साथ में लेना चाहिए। ब्रह्मवैवर्त पुराण में प्रकृति खंड का 49-61वां श्लोक आप देखें कि आदौ राधम समुच्चार्य पश्चात कृष्णम वदेत बुधः व्यतिक्रमे ब्रह्म हत्याम लभते नात्र संशया। कहा गया आदौ राधा, प्रारंभ में राधा कहें और पश्चात कृष्णम, उसके बाद में कृष्ण कहें, राधा कृष्ण, इस प्रकार से कहना चाहिए। केवल श्री कृष्ण की उपासना करने वाला भी गलत है और उल्टा कर दे कृष्ण राधा करे, ये भी गलत है, क्योंकि उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ब्रह्म हत्यायम लभते नात्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है। अब आप कह दें ये तो एक बुक में ब्रह्म वैवर्त पुराण, तो कोई विद्वान होगा उसने बाद में संस्कृत में श्लोक जोड़ दिए होंगे, ये उस समय की बात नहीं। चलो ठीक है, एक पुराण की बात हुई। अब दूसरी पुराण, व्यास जी के 18 पुराण है ना, पद्म पुराण में चलते हैं। पद्म पुराण में वही भगवान शिवशंकर नारद जी को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि राधा राधेति यो ब्रूयात स्मरणम कुर्तेन रह सर्वतीर्थेषु संस्कारात् सर्व विद्या प्रयत्नवान। बोले जो राधा राधा करता है, इस प्रकार से बोलता है, इस प्रकार से स्मरण करता है, सर्व तीर्थेषु, सारे तीर्थों का जितने भी संस्कार आदि हैं, सारी विद्याओं को प्राप्त करने वाला हो जाता है। पद्म पुराण के उत्तरखंड का अध्याय 163 163, उसमें आप जाकर पढ़ सकते हैं। राधा राधेति निष्ठ, जो राधा नाम में निष्ठा रखता है, राधा राधेति जलपति वृंदारण्ये महाभागर राधा सचरी भवेत। जो राधा राधा इस प्रकार का स्मरण करता है, इस प्रकार का नाम जप करता है, वह श्री राधा जी की सखी सहचरी होकर वृंदावन में स्थापित होता है। राधेति कीर्तनम कुर्यात् कृष्णेन सहयोजने तन्महात्म्यम न शक्येयम वक्तुम शेषोत्र नैव चह। कहने लगे, और जो श्री राधा कृष्ण इस प्रकार से संकीर्तन करता है, इस प्रकार से स्मरण करता है, उसका मैं महात्म्य कहने का सामर्थ्य नहीं रखता। ऐसा भगवान शंकर नारद जी से कह रहे हैं। तो दो पुराणे हो गई, ब्रह्म वैवर्त हो गई, और आपकी ये पद्म पुराण हो गई, और साम रहस्योपनिषद हो गया। अब आइए चलते हैं गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता के पन्ने पढ़ते हैं। तो गर्ग संहिता में भगवान गर्ग को जब नारायण भगवान मिले तो गर्ग जी ने साम वेद का सार पूछा कि हे भगवान, आप मुझे साम वेद का सार बताइए।
तो गर्ग जी को नारायण भगवान उपदेश करते हैं, या तुरकार स्याद अकारस्त्वदि गोपिकः धकारो धरया ही स्याद अकारो विरजा निधि। बोले साम वेद का परिपूर्णतम सार क्या है? राधा। ये जो 4 स्वरूप हैं, मात्राओं को मिलाकर 4 ये जो अक्षर हैं वो हैं रा माने रमा, रमया तुराकारा, रा से लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ, आ से गोपिका, जितनी भी गोपियां हैं ये भगवती श्रुति स्वरूप हैं तो इनका प्राकट्य हो गया, धा से पृथ्वी का प्राकट्य हो गया धरया, और आ से विरजा यानी यमुना नदी का प्राकट्य हो गया। तो ऐसे इन सबको प्रकट करने वाली शक्ति परम स्वरूप का नाम राधा है। राधा कृष्णेति हे गोप, आगे वर्णन कर रहे हैं, ये जपन्ति पुनः पुनः चतुष्पदार्थम किम तेषाम साक्षात कृष्णे पि लभ्यते। जो राधा कृष्णेति, इस प्रकार राधा कृष्ण का स्मरण करता है, उनका जप करता है, उसे चतुर्पदार्थ माने धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या मिलेंगे? साक्षात श्री कृष्ण ही अपने आप को उसके नाम लिख देते हैं, अपने आपको उसका ऋणी बना लेते हैं, सदा उसके संग रहते हैं। अब ये तो हो गई गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण, पद्म पुराण, उसके बाद में हम साम रहस्योपनिषद। अब आइए बृहद ब्रह्म पुराण, कई उप पुराणों में भी वर्णन है। राधा नाम परम पुण्यम, राधा नाम परम धनम, राधा नाम परम पुण्य है, राधा नाम परम धन महाधन है, परम धन राधा नाम आधार। तो ऐसा यहाँ पर आदि पुराण में वर्णन है। राधे राधेति राधेति परम मंत्रम उपासते निविष्टा कुंज भवने एकाकी तव वल्लभे। भगवान श्री कृष्ण अकेले में बैठ के क्या करते हैं? अकेले कुंजों में बैठकर राधा राधा ऐसा जप करते हैं। तो ऐसा वर्णन। अब ये तो पुराणों की बात हो गई। अब तंत्र में आते हैं तो सिद्धेश्वर तंत्र के अंतर्गत वहाँ पर राधा नाम के लिए कहा गया, राधा नाम समम नास्ति, राधा नाम के समान कुछ नहीं, और नास्ति राधा समप्रिया, श्री कृष्ण को राधा जी के समान कोई और प्रिय नहीं है। श्री रासोल्लास तंत्र, नारद पंचरात्र, इन सब में इसका बृहद वर्णन है। और आगे हरि लीला अमृत तंत्र में बड़ी सुंदर बात बताई गई। क्या कहा गया कि चक्रम चक्री शूल मादाय शूली पाशम पाशी वज्रमादाय वज्री धावन्त्यग्रे पृष्ठता पार्श्वतश्च राधा राधा वदिनो रक्षणाय। चक्रम चक्री, चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु, शूल मादाय, शूल धारण करने वाले शूलपाणी भगवान शिवशंकर, त्रिशूल धारण करने वाले, पाशी, पाश को धारण करने वाले यमराज अथवा वरुण, और वज्र को धारण करने वाले इंद्र, ऐसे सब रक्षा करने में तैनात होते हैं, सब रक्षा करते हैं। किसकी? राधा राधा वादिनो रक्षणायाम। जो राधा राधा इस प्रकार से वादन करता है, इस प्रकार से बोलता है, उसकी रक्षा में तत्पर होकर भगवान विष्णु, भगवान शिवशंकर, भगवान यमराज, वरुण और इंद्र आदि देवता भी चलते हैं। तो ये राधा नाम की महिमा है। और आगे आप वर्णन सुनिए। वर्णन आता है राधा उपनिषद में। ये ऋग्वेद में संक्षिप्त रूप में बताया गया है, और इसका जो विस्तृत स्वरूप है वो अथर्ववेदीय उपनिषद में आप इसका दर्शन कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सनकादिक ऋषि जाते हैं ब्रह्मा जी के पास में और प्रश्न करते हैं कि पराशक्ति, परम शक्ति, पर ब्रह्म कौन है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं श्री कृष्ण पर ब्रह्म है। बोले ईश्वर परमा कृष्ण, ईश्वर परम श्री कृष्ण है। और उनकी अलग अलग शक्तियां हैं, 5 शक्तियों का वर्णन है। श्री कृष्ण की पहली शक्ति आह्लादिनी, संदिनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया, यह 5 शक्तियां हैं। इन सब में तस्वह्लादिनी ही वरीयसी, इन सब में सबसे श्रेष्ठ आह्लादिनी शक्ति है परमांतर्भूत राधा, और उन आह्लादिनी शक्ति का नाम श्री राधा है। और राधा कौन है? कृष्णेन आराध्यत इति राधा। ये वेद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, वेदों में वर्णन है। कृष्णेन आराध्यत इति राधा, श्री कृष्ण जिनकी आराधना, उपासना, पूजा करते हैं वो श्री राधा हैं। अस्य एक काय व्यूह रूपः गोप्या महिष्या श्रेष्ठति ही। आप जब श्री सूक्त आदि पढ़ते हैं ना, श्रीश्चते लक्ष्मी, तो उसमें श्री कौन है? श्री राधा रानी हैं, और वही गोपी हैं, गोपी बनकर प्रकट हुई। और महिष्या माने श्री कृष्ण की 16,100 पटरानियाँ भी वही हैं। ऐसा यहाँ पर वेद वर्णन कर रहे हैं। राधा श्री कृष्ण है, कृष्ण राधा हैं, दोनों में 1%, एक रत्ती मात्र का अंतर नहीं। साम रहस्योपनिषद में भी यही बात थी। वो परम तत्व अपने आप की आराधना करने के लिए इस रूप में प्रकट हो गया। आगे वेद वर्णन करता है, ब्रह्मा जी कहते हैं येयम राधा यश्च कृष्णो रसाब्धिर देहिनेक क्रीडनार्थम द्विधाभूत।
बोले श्री राधा और कृष्ण कैसे प्रकट हुए? ये रस के सिंधु हैं और इन दोनों ने दो देह, दो शरीर धारण कर लिए। बोले क्यों? क्रीडनार्थम, लीला करने के लिए। लीला करने के लिए दो शरीर। जैसे अंतोगत्वः सब कुछ ब्रह्म है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म नेहनास्ति किंचन, और इस जगत में कुछ और नहीं है, सब मिथ्या नहीं, जो भी है वो मिथ्या ही दिख रहा है, सब कुछ ब्रह्म ही है, सब परमात्मा ही है। ऐसे ही सब कुछ श्री राधा कृष्णमय है। वही परमात्मा का नाम कृष्ण है, वही कृष्णमय है, वही राधा में। अब भागवत में कृष्ण नाम का वर्णन आ रहा है तो इसका मतलब राधा नाम का वर्णन है। क्यों खोपड़ी पीटनी? परंतु अब पीट रहे हैं तो आगे सुनिए। आगे कहा वेदस्तुवंति ही, वेद, चारों वेद जो है इन्हीं श्री राधा रानी की स्तुति करते हैं। एताम अवज्ञाय यह कृष्णम आराधितुमिच्छति ही, और श्री राधा रानी की अवज्ञा कर कर जो श्री कृष्ण की आराधना करता है, स मूढ़तमो मूढ़तमश्चेति ही, वो महामूर्ख है। आगे 28 नामों का वर्णन करा श्री राधा रानी के। जो व्यक्ति इन 28 नामों को लेता है वो जीवन मुक्त हो जाता है, उसके जितने भी पाप हैं स्वच्छ हो जाता है। और प्रतिदिन इस प्रकार से नाम लेने से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति भी होती है। वेदों में वर्णित राधा रानी के 28 नाम हैं। राधा, रासेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवतः, सर्वाद्यः, सर्ववन्द्यः, वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजितः, सत्या, सत्यपरः, सत्यभामा, श्रीकृष्णवल्लभः, वृषभानुसुतः, गोपी मूल प्रकृति ईश्वरी, और गंधर्वः, राधिका, आरम्यः, रुक्मणी, परमेश्वरी, पर तरह, पूर्णः, पूर्णचंद्रानि भानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा, और भव्यधि विनाशिनी, इत्येतानि नामानि यः पठेत् स जीवन मुक्तो भवति। जो इन श्लोकों, जो इन 28 नामों का स्मरण करता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। अंत में आप स्कंद पुराण में भी इसका प्रमाण देख सकते हैं। स्कंद पुराण में जो श्रीमद् भागवत महात्म्य वर्णन है उसमें जो श्री कृष्ण की 16,100 पटरानियाँ हैं वो आती हैं यहाँ पर और देखती हैं यमुना जी तो बड़ी प्रसन्न है, हम इतने दुखी, हमारे को श्री कृष्ण से अलग हो गए। श्री कृष्ण जो हैं वो गोलोक चले गए। तो वो पूछती हैं यमुने से, हे यमुने आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं? तो यमुना जी बताती हैं, आत्मरामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मस्तिराधिका, आत्मा राम परम भगवान श्री कृष्ण हैं और उनकी आत्मा श्री राधा रानी है और उनकी मैं दासी हूँ। इस प्रभाव से मैं यहाँ प्रसन्न रहती हूँ। आप सब भी जो हैं स एव सा, वो जो श्री कृष्ण है वही श्री राधा रानी है और उनका ही विस्तार है, अंश विस्तारा। आप सब श्री राधा रानी का ही अंश हैं। अब बहुत से लोगों के मन में ये भी विषय होता है ना, श्री कृष्ण के 16,108 विवाह क्यों हुए? इसीलिए हुए क्योंकि जैसे कोई मटका है, अब मटके में बहुत ज़्यादा पानी भर गया तो छलक जाता है। तो श्री राधा रानी का प्रेम श्री कृष्ण के प्रति ऐसा है कि वही मटका छलका और 16,108 रूप लेकर प्रकट हो गया। तो ऐसे में क्या भाव है? रुक्मणी भी श्री राधा हैं, सत्यभामा भी श्री राधा हैं, मित्रवृंदा भी श्री राधा हैं। 16,108 श्री कृष्ण की पटरानियाँ श्री राधा के अतिरिक्त कोई और नहीं है। श्री राधा के अतिरिक्त कोई और नहीं, ऐसा स्कंद पुराण में भी वर्णन है। तो आप इतने सब प्रमाणों से समझ ही सकते हैं। और जो राधा नाम लेता है उसकी क्या महिमा सोचिए। चक्रम चक्री, चक्र को धारण करने वाले, शूल को धारण करने वाले, वज्र को धारण करने वाले, पाश को धारण करने वाले, ऐसे जो ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं वो भी उसकी रक्षा में उसकी वंदना करते हैं। सनकादि आदि भी जिनको नाम को नहीं ले पाते हैं, ऐसा परम नाम है, ऐसा महावंदनीय नाम है, ऐसा गुप्त नाम है। यद्यपि इन सब रहस्यों को प्रकट नहीं करना चाहिए, इसीलिए रसिकों ने प्रकट नहीं करा, श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट नहीं हुआ। पर जब इस प्रकार के आक्षेप होते हैं तब हमें ये सब चीज़ें, ये जो दिव्य गुण हैं, ये शास्त्रों की दिव्य बातें हैं, इनको प्रकट करना पड़ता है। जो आप देखते हैं ना वृंदावन के रसिक अथवा संतों ने गाया है वो सत्य बात है, वो वेद का गुण है, वेद विरुद्ध नहीं है, वो वेद के अनुसार ही चल रहे हैं। उन्होंने उस वेद के परम तत्व को जान लिया। जो वेद जिनकी स्तुति करता है, जिनको नेति नेति कहकर पुकारता है, उन पराशक्ति को उन्होंने पहचान लिया है। और ये मूढ़मती हैं। जब कोई व्यक्ति राधा राधा नाम लेकर आनंदित होता है और कोई व्यक्ति गाली दे, वो वास्तविकता में राधा नाम नहीं ले सकता है, इसीलिए आपको गाली दे रहा है, परेशान कर रहा है। कोई व्यक्ति तिलक लगाता है, आनंद में झूमता है, कीर्तन करता है और लोग उसको कह रहे हैं भक्त बनता है, नौटंकी करता है, वास्तविकता में वो भी यही करना चाहता है पर उसकी मजबूरी है, इतने पापों से बंधा हुआ है, वो नहीं कर पा रहा है। तो जो पाप युक्त हैं उनको ये नाम, उनको ये महिमा नहीं समझ में आने वाली है,
परंतु जिनके हृदय में पवित्रता है, जिनके हृदय में रसिकों की कृपा हो चुकी है। स्कंद पुराण वर्णन करती है कि बिना रसिकों की कृपा के राधा रानी के स्वरूप को नहीं जान सकते। भगवान श्री कृष्ण की 2 लीला हैं, एक व्यवहारिक लीला जिसमें वो आए, ब्रिज में 11 वर्ष ही रुके और चले गए, परंतु एक वास्तविक लीला। वास्तविक लीला कैसी है? ब्रिज से कभी गए ही नहीं, वृंदावनम परित्यज्य पाद एकम न गच्छति। यहाँ आज भी श्री किशोरी जी राधा रानी के संग विहार कर रहे हैं। ये वास्तविक लीला है। ये दर्शन कब होंगे? जब रसिक संग होगा, जब रसिक और भावुकों का संग करेंगे, जब सत्संग करेंगे, तब वो रसिक आपको ऐसी दृष्टि प्रदान कर देंगे। भगवान के विषय में भगवान को प्राप्त करने का यही मार्ग है। बिना महत्पाद रजोभिषेकम, जब तक महापुरुषों की, गुरुओं की, रसिकों की शरणागति नहीं करोगे, तब तक आप भगवान को जान नहीं सकते, पहचान नहीं सकते। तो इसीलिए एक बार सभी लोग बोलिए जय जय श्री राधे। और आपको अगर कोई और प्रश्न है शास्त्रों से जुड़ा हुआ, या फिर किसी प्रकार का आक्षेप, किसी प्रकार का संदेह आपके मन में है, तो उसको आप प्रश्न को पूछ सकते हैं। उसके समाधान करने का हम प्रयास करेंगे जितनी योग्यता होगी। और आप सभी को राधे राधे। एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे।